Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you will be fine there. Now your break 1 to 2 is over. Can you hear me carefully? So tell me. Lobaina, Hira, are you all there students? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर? कैन यू हियर मी? हेलो जी स्टूडेंट्स, do tell me, then we will start our lecture today. Ji Mehrunisa, thank you very much for informing me that you can hear my voice clearly. Okay. Where are the other students? There are only 4 students are on air. Where are the other students? It's 2 o'clock right now. Your break is on.
जी वालेकुम सलाम हिरा जफर। जी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको हिरा जफर? आपको अक्सर जो है वो आवाज़ के इशू होते हैं एंड आई ऑलवेज रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम यू दैट माय वॉइस इज नॉट क्लियर। नाउ द माय वॉइस इज क्लियर हिरा। मैं स्टूडेंट्स का वेट कर रही हूँ कि आ जाएं। सिर्फ 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, ठीक है? बाकी के भी स्टूडेंट्स आ जाएं ताकि मैं जो हूँ वो सही तरह से लेक्चर स्टार्ट हो जाए और एग्जामिनेशंस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूँ। क्या हुआ सर? मुनव्वर ने नहीं बताया था कि मैं लेक्चर लूंगी? अच्छा, तो वैसे आपका इस समय आपका लेक्चर था इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू न्यू स्केड्यूल? ओके सही है। एक्चुअली थोड़ा भी जो है वो स्केड्यूल पुराना ही, शायद आपको सुबह से लेक्चर हुए हैं आप लोगों के, किसी ने आपको बताया या नहीं बताया? अभी वो यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम जो है इस वीक में मेरे ख्याल से जो है प्रीवियस लेक्चर ही हम लोगों के चलेंगे, ठीक है? लाइक जो पुराना टाइम टेबल था उसी के मुताबिक, तो इस वजह से। छुट्टी किस बात की भाई? छुट्टी तो किसी बात की भी नहीं है कि आप लोग कहीं छुट्टी है। छुट्टी तो किसी बात की भी नहीं है, ना हम लोगों ने छुट्टी दी हुई है। हाँ, मैं आपको मिड टर्म का भी सिलेबस बताना था। मैंने आप लोगों को जो है वो ये सारी चीजें बतानी थी, ठीक है? एग्जाम्स का जो है वो डिस्कशन करना था हम लोगों ने, इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को जो हूँ ना बता दूंगी। तो 13 स्टूडेंट्स आर देयर। आप ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है, कि इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से ऑन एयर हो जाएं। 2 to 3 थर्सडे, हाँ जी सही है। थर्सडे को सर मुनव्वर ही की क्लास पाकिस्तान स्टडी की थी, ठीक है? लेकिन चूंकि अभी नहीं हो सकी उनकी क्लास, तो नहीं हुई वो, फिर मैं ही ले रही हूँ क्लास। तो इस वजह से एनी हाउ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। तो अभी आप लोग जो है ना स्टूडेंट्स, आप लोग फौरी तौर पर जो है वो टेक्स्ट कर दें, ठीक है? अच्छा, चलिए आप टेक्स्ट कर दें बाकी बच्चों को। हम जो है अभी 13 स्टूडेंट्स हो गए हैं यहाँ पर। आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। हाँ जी ठीक है, शाबाश, अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और स्टूडेंट्स मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं चाह रही थी कि कर लेते, एग्जाम्स के बारे में भी, पेपर के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते कि किस तरह से जो है वो पेपर आना है और किस तरह से सिलेबस क्या होगा। वैसे उस दिन थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन शायद अभी आप लोगों के जो वो मॉक स्टार्ट हो जाए, ठीक है?
मरियम शजर 20 आवर्स तक जो है वो लाइट नहीं थी। ओके, यू डोंट वरी। ठीक है मरियम शजर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, पेपर को। जी 17 और अटेंडेंस आर देयर। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों इस तरह से करते हैं और तंग करते हैं और इस तरह की सारी हरकतें क्यों करते हैं। आप लोग नहीं करनी चाहिए ना बच्चों। आप लोगों को एग्जाम्स के दिन करीब है, कोई ना कोई टीचर्स की कोई बताते हैं, इस्लामियात का लेक्चर हो चाहे पाकिस्तान स्टडी का हो, जो सा भी लेक्चर हो, आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम है कि आप लोग टाइम पे होने और हो। तो इन बच्चों ने भी जी भी काम पकड़े हुए हैं। मेरी तो समझ सी बात है। रुबाइना ये कह रही है कि मैम हम इधर नहीं है, मुझे पता चल रहा है जो जो इधर है। अब 21 हो गए हैं, शाबाश, और भी आए जल्दी जल्दी, शाबाश, ताकि हम काम थोड़ा सा शुरू करें। 21 हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कल जो है हमारा इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश के टेस्ट में ऐसा करते हैं, आप मुझे बताएं कि इंग्लिश का टेस्ट क्या होना चाहिए आप लोगों का। इंग्लिश के टेस्ट जो है वो बेसिकली इट्स प्रिपरेशन ऑफ योर इंग्लिश, पेपर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अभी पेपर आपका इंग्लिश का किस तरह से बनता है, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, आई विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ सारी की सारी चीजें जो है वो करूंगी डिस्कस। मैम जी हमारी भी लाइट नहीं है, 2:15 पे आ जाए मैम, बैटरी 7% है। ओके, बस वही लाइट का बहुत मसला हुआ है, हर जगह पे हुआ है। हम्म, हाँ हाँ, आप लोग भी हैं मैम जी, ठीक है जी। चले, हो सकता है अल्लाह करे कि 12:15 तक आ जाए लाइट आप लोगों की, तो इस वजह से। अच्छा जी, आगे अगर हम पेपर का पैटर्न डिस्कस करें तो बेटा पेपर के पैटर्न का जो है, मैं अभी कल का जो टेस्ट लूंगी, आफ्टर दैट आई विल डिसाइड कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह का होना चाहिए। आई विल डिस्कस इट टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर after getting the test of after taking the test of tomorrow, ओके। अभी कल का जो आपका होगा टेस्ट, वो लेने के बाद मैं जो हूँ कमिंग वीक में मंडे को इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बताऊंगी कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा। अब कल के टेस्ट के बारे में, मेरी आवाज क्यों कट रही है राबिया जिया? बाकी सब बच्चों को तो क्लियर आ रही है मेरी आवाज, आपको पता नहीं क्यों नहीं क्लियर आ रही। चले मैं फिर से कोशिश करती हूँ। जी, अब देखें आप ठीक हुई है मेरी वॉइस। अच्छा जी, लेकिन बताना मैं आप लोगों को ये चाह रही हूँ बच्चों कि जो है आप लोग अभी कल का जो टेस्ट है, कल के टेस्ट के बारे में, कि कल का जो टेस्ट है, कल हम लोग रखते हैं एसेस का टेस्ट, ठीक है। एसेस जो आज मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी, वही ऐसे जो है आप लोगों ने कल वो देने हैं विद कोटेशंस और विद quotations and with outlines, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हीरा एंड सना फॉर टेलिंग मी कि आवाज क्लियर है, लेकिन वो बस बच्ची को राबिया ज़िया को कोई प्रॉब्लम हो रही है आवाज में। बेटा आप अपना कनेक्टिविटी अगेन कर लें, हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक है। अभी आज जो हम लोग ऐसे करने जा रहे हैं, मेरे रिवीजन हमारा जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, को एजुकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। को एजुकेशन के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज हम लोगों ने करनी है, 2 हो गए आप लोगों के ऐसे, कल के लिए मैं बात कर रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। और थर्ड वन ऐसे जो हो गया हमारा, हो गया द इंटरनेट एडिक्शन। ये 3 ऐसे हैं, इंटरनेट एडिक्शन है हम लोगों का,
ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज है, ठीक है, और साथ में को एजुकेशन है। ये मैं तीनों एसओस के नाम, एसएस के नाम भी लिख देती हूँ। को एजुकेशन, ठीक है, साथ में क्या है, प्लेस ऑफ इंग्लिश, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज एंड, और क्या है तीसरा, को एजुकेशन है, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज है, और क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, कोई बात नहीं, सही है जो भी है, इंटरनेट एडिक्शन। पता नहीं क्या लिखा गया है। को एजुकेशन, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज एंड इंटरनेट एडिक्शन, ये तीनों का जो है वो कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल लीलू भाईना, ये कल टेस्ट होगा आप लोगों का विद आउटलाइंस एंड विद कोटेशंस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों का एक्सपीरियंस देखना बच्चों के, अगर मैं ये टेस्ट अपलोड करती हूँ वहां पर, ठीक है, ये टेस्ट आप समझ लें एक आप लोगों का वो टेस्ट होगा, लाइक क्या कहा जा सकता है इसको, कौन सा टेस्ट होगा, एक एक्सपीरियंस टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। एक्सपीरियंस करना है हम लोगों ने कि एक प्रैक्टिस टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है, कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे करने के लिए ऑनलाइन देती हूँ शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर, तो क्या आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसका राइटिंग स्टाइल मैंने रखा हुआ होगा, आप लोगों ने रिटर्न ही वहां पर लिखकर देना होगा, ठीक है। उसके वर्ड जो है 400 to 500 वर्ड्स जो है वो मैं लिख दूंगी वहां पर, उतनी दे दूंगी प्लेस वहां पर करने के लिए, ठीक है। तो कल 3 से 4 बजे इंशाल्लाह, टुमारो विल बी फ्राइडे ना, हाँ तो बस ठीक है, कल 3 से 4 बजे जो है आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर लिखना आप लोगों ने खुद ही है, चॉइस नहीं होगी ऐसे में, मैं बता दूं तीनों ऐसे में चॉइस नहीं है, एक ऐसे आएगा और एक ही करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग पास अगर वो रखते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, कि अगर बुक खोली हुई है सामने, ये जो मैंने आप लोगों को भेजी है यही सारी चीजें खोली हुई है, मोबाइल खोला हुआ, उसमें क्या होगा कि आप लोगों के पास टाइम कम होगा लिखने के लिए, तो अगर आप लिखते जाएंगे देखते जाएंगे, हो सकता है पता नहीं, बस चीटिंग अगर करनी है ना तो बच्चों 100 तरीके हैं चीटिंग करने के, ये चीज है, ठीक है। चीटिंग करनी है तो चीटिंग करने के 100 तरीके हैं आप लोगों के पास, अब वो तरीके मैं तो नहीं आप लोगों को बता सकती, आप लोगों को खुद मुझसे ज्यादा वो तरीके पता है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। इंग्लिश की जगह अनएम्प्लॉयमेंट कर लें, वैसे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट भी किया था, हाँ ठीक है, प्लेस ऑफ इंग्लिश की जगह अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, ओके डन। ठीक है, 1 आवर ही होता है, 1 आवर ही होता है, लेकिन ये 1 आवर तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होती है ना, 40 मिनट्स रख लें, ऐसे जो हैंड रिटन लिखते हैं 40 मिनट्स का होता है, तो आप लोग भी 40 मिनट्स ही रख लें इसको, ठीक है। वी विल ट्राई आवर डैम बेस्ट, ओके ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, को एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट मैं उसमें व्हाट्सएप पे भी आपको टेक्स्ट कर दूंगी सारी क्लास में, ठीक है। क्लास के व्हाट्सएप के ग्रुप जो है वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप को लेफ्ट कर गए, पता नहीं है मुझे उनके नाम नहीं पता क्योंकि वो मैंने ऐड नहीं किए हुए थे। ठीक हो गया, फर्स्ट कौन सा हमारे पास आ गया है, को एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड वन इंटरनेट एडिक्शन, इन तीनों का टेस्ट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट का टेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में है इंटरनेट एडिक्शन एंड थर्ड वन इज को एजुकेशन। बस बेटा फाइनल हो गया, ठीक है। मैम जस्ट आउटलाइन, हाँ ये किसने कहा है, ये कौन कह रहा है, राबिया जिया कि आउटलाइंस और कोटेशंस करनी है ऐसे इसकी, जी नहीं फुल ऐसे लिखना है बच्चों, क्या हो गया आपको, कंप्लीट ऐसे चाहिए मुझे आप लोगों का। 40 मिनट्स कम है,
अच्छा चलिए 50 मिनट्स कर देती हूँ, 50 मिनट से मैं ज्यादा नहीं कर सकती बच्चों, उसमें चीटिंग के उतने ही चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं कर सकती इसके लिए टाइम। मेरे ख्याल से तो 40 मिनट से इनफ है, जिन्होंने टाइपिंग करनी है वो कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग बड़े तेज हो गए हुए हैं टाइपिंग में, अब हो जाएगी टाइपिंग आप लोगों से। आप सारे कहते जाएंगे जी मैम कम है, चलिए ठीक है 45 मिनट्स रख लेते हैं, ठीक है 45 मिनट्स तो इनफ है कि वो भी नहीं इनफ अब आप लोगों को। अच्छा चलिए 50 मिनट्स ही रख लेते हैं, फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है, अब 50 से कोई मुझे 60 मिनट्स का ना कहे, ओके। जी ठीक हो गया जी, 50 मिनट्स इनफ है बच्चों जी, ओके ठीक है जी। अच्छा जी, अब 50 मिनट्स में आपने इसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पहले आप लोगों ने आउटलाइंस लिखनी है, ठीक है जी, आउटलाइंस लिखनी है। कहाँ गया को एजुकेशन भाई, को एजुकेशन ही गुम हो जाता है। जिस तरह से ये देखें, शानजा बानो ठीक है मैम, ओके यस मैम इनफ, चलें ठीक हो गया, शाबाश गुड। ठीक है जी, अभी को एजुकेशन हो गया, को एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये 7 है हमारे पास, 7 आर इनफ, ठीक है, एंड बट आई नीड 1 मोर या 2 मोर आउटलाइंस, ठीक है, वैसे तो मैंने कहा कि 7 से ऊपर ही होनी चाहिए, 8-9 होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज हो गई हमारे पास, अब अगली चीज पे आते हैं कि आउटलाइंस लिखेंगे आप लोग पहले ही, और ये लिख के आपने आउटलाइन लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर दे के लिखनी है, ठीक है, ये नहीं कि वैसे थ्रू आउट जैसे पैसेज लिखते हैं उसी तरह से लिखते जाना है, जिसने उस तरह से काम किया हुआ कि पैसेज की सूरत में ही आउटलाइंस लिखी हुई, मैंने उसका क्रॉस लगा के 0 नंबर लगा देना, फिर आप मुझे ना कहना कि मैडम ये आपने क्या किया। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये आप लोगों ने करनी है कि को एजुकेशन की जो ये आगे से पैसेज आते जाएंगे हम लोगों के, ठीक है, पैसेज आते जाएंगे तो पैसेज की सूरत में ही मुझे चाहिए, मुझे पूरा ऐसे एक पैसेज की सूरत में नहीं चाहिए, यू आर नॉट राइटिंग द पैराग्राफ, यू आर राइटिंग द ऐसे, ठीक है, जब आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो मुझे ऐसे ही सही वाला चाहिए, समझ आ रही है बच्चों को कि नहीं आ रही, कंप्लीट ऐसे चाहिए, सही से ऐसे चाहिए, 400 to 500 वर्ड्स होने चाहिए, और साथ में कोटेशंस भी आपने ऐड करनी है इसमें, ठीक है, कोटेशंस भी ऐड करेंगे तो फिर आगे जाके आप लोगों का जो है वो काम होगा, क्लियर। अब मैं कल ये करना चाह रही हूँ आप लोगों को, मेन वाइल 3 to 4 जो है अवेलेबल होंगी, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी टेक्स्ट के ऊपर भी, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे बता देनी है, ठीक है, उसमें जो है वो आप लोगों के टेस्ट के जो भी मार्क्स होते हैं जिस तरह भी होते हैं वो सारा कुछ मैं आप लोगों को कर दूंगी, ठीक है। अब ये है कि हम लोगों की ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे, और मैं भी आप लोगों को जाहिर है लॉन्ग क्वेश्चन, अभी आपने किसी और टेस्ट के आपने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के आपने टेस्ट दिए हैं अभी तक, या सिर्फ एमसीक्यूज ही दे रहे हैं, इसका मुझे जरा जवाब दें आप लोग ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दूंगी करने के लिए, ये आप लोगों ने करने हैं बैठ के, ठीक है, ठीक है, जस्ट एमसीक्यू, लीजा शोका थैंक यू वेरी मच, जस्ट एमसीक्यूज ये भी आप तो लोगों ने किया, तो ये आप लोगों की भी फर्स्ट प्रैक्टिस होगी, ठीक है, अब फर्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों, तो आगे से जाहिर है एससीक्यूज भी तो करने हैं ना हम लोगों ने। अच्छा दिया था तो वो आप लोगों के गलत हो गए थे कि सही हुए थे, हीरा जफर, सना कमल, अनेटमी का और जो फिजियोलॉजी का सर ने एससीक्यूज दिए थे तो वो सही हो गए थे आप लोगों के, यहाँ गलत हुए थे, क्या हुआ था उसका।
हाँ मोस्टली एमसीक्यूज ही होते हैं, ठीक है चलें, ठीक है सही हो गया कि मोस्टली एमसीक्यूज ही होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मोस्टली एमसीक्यूज ही होते हैं, एक दो होते हैं जो वो बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो आप एससीक्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। हाँ लॉन्ग इसलिए हो गया था शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए कि वो कहते हैं सेम टू सेम वर्डिंग होगी तो कंप्यूटर वही चेक करता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ऐसे का तो यही कहा है कि मतलब आप जो है वो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, और टाइप राइटिंग की जो है वो स्टूडेंट को परमिशन होगी कि रिटर्न वो जो है वो दे सकता है उसमें। अब मेरे पास जो सेटिंग आ रही है वो तो यही आ रही है कि जो है स्टूडेंट वो लिख सकता है, ठीक है, तो अब जो है वो राइटिंग की भी आती है कि टाइप राइटिंग की जो है वो उस तरह से आएगा। ठीक हो गया, लेकिन वही ना आप देखें प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा ना, ये भी अच्छी बात है कि हमें प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल गया। मैंने इनको कहा है, रिक्वेस्ट किया मैंने कि इंग्लिश के टेस्ट अभी होने दें ताकि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस होगी लिखने की, ठीक है, तो अगर कमिंग वीक से अगर आप लोगों के मेरे साथ रिवीजन टेस्ट चलते रहे तो होपफुली कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन भी करवा दूंगी पेपर के लिए, ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोगों को ऐसे तो करने ही करने हैं, ऐसे आएगा ही आप लोगों को। इसके अलावा पीपीटी के जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को आएंगे, ठीक है, और साथ में इसके अलावा जो है थोड़े से एमसीक्यूज बनाएंगे, लेकिन एससीक्यूज हम बना देंगे, ठीक है, उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगी, ठीक है। नहीं मिड का सिलेबस मैंने आपको कहा है कि मिड का सिलेबस हम इस टेस्ट के बाद डिसाइड करेंगे, जो कल टेस्ट होगा ना फ्राइडे को, ठीक है, तो हम उस टेस्ट के बाद मैं आपकी प्रैक्टिस देखूंगी, ठीक है, उसका देखेंगे कि कंप्यूटर का क्या सिस्टम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास तो सही लिखा हुआ आ रहा है कि वो बाद में मैनुअल चेकिंग हो सकती है, कंप्यूटराइज चेकिंग नहीं होगी, उसकी मैनुअल चेकिंग होगी, मेरे पास जो तरीका आ रहा है। अब ये कल जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि बेटा आप लोगों को क्या आता है, उस टाइम पे स्टूडेंट के लिए क्या सेटिंग है, ये सारा हम एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अगर तो ये प्रैक्टिस हाँ मैनुअली लिखा हुआ है, वहां लिखा तो यही हुआ है कि मैनुअल होगी लुबाइना, कल का ही है, कल 3 to 4 है आपका टेस्ट इंग्लिश का, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, 3 जुलाई होगी ना कल। अच्छा पेपर कब होगा, ठीक है, पेपर है आपका इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर जो है ना बच्चों वो बनते हैं आपके ईद से पहले खत्म हो जाएंगे, 20 से शुरू होकर 28 को खत्म हो रहे हैं आप लोगों के, 20th of July से स्टार्ट हो जाएंगे, 28th of July को फिनिश हो जाएंगे आप लोगों के, मतलब बिफोर ईद उल अजहा यू विल बी फ्री एंड एंजॉय द ईद इंशाल्लाह ताला, ठीक है, और जिस जिस दिन आपका टेस्ट है उसी उसी दिन आपके वाइवास भी हैं। 2-2 घंटे का आपका टेस्ट। नहीं आपके साथ डेटशीट उन्होंने की है, शेयर की है डेटशीट आप लोगों की, आप लोगों की साथ जो है वो डेटशीट शेयर कर ली है कॉलेज वालों ने, एसएमसी वालों ने या नहीं? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं की है, नहीं इंग्लिश का वाइवा नहीं होता बच्चों, इंग्लिश का वाइवा नहीं होना, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों का जो वाइवा है ना सेम डे पे ही होगा, लेकिन टाइमिंग हो सकता है पेपर की सुबह की हो और वाइवा की जो है वो इवनिंग टाइमिंग हो आप लोगों की, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ये जो है शेयर कर ली जाएगी डेट शीट भी,
ठीक है, इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे आपसे डेट शीट भी और जल्द ही शेयर कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों को डेट तो बता दिया ना कि 20 से स्टार्ट होंगे और 28 तक जो है वो आप लोगों के फिनिश हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा चलिए, मिल जाती है डेट शीट भी आप लोगों को, कोई बात नहीं, आप तैयारी करें बस अपनी। ठीक है, 7 सारे आपके पेपर होने हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का होना है, माइक्रोबायोलॉजी का होना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होना है, बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड न्यूट्रिशन इंग्लिश का होना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होना है और इस्लामियात पाक स्टडी का हो जाना है आप लोगों का पेपर। ठीक है, 7 पेपर्स आपके बनते हैं। ओहो, क्या हो गया बच्चों? ठीक है जी, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, यकीनन पढ़ने पढ़ाई की तरफ ही आते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अब पढ़ने की जरूरत है बेसिकली। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, को एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन। कहते हैं एजुकेशन का मतलब है कि लड़के और लड़कियों का इकट्ठे एक ही जगह पर तालीम हासिल करना। We cannot open schools and colleges separately for both the boys and the girls. कहते हैं कि हम दोनों के लिए एक ही जगह ना, there exists two school of thoughts who differ sharply in their views and about the co-education. कहते हैं co-education के बारे में वो जो है इनके thoughts, school of thoughts, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, there are 5 school of thoughts in all in the world. They just criticize, क्रिटिसिज्म में जो है वो, हाँ मैम मिल गया है पेपर्स का स्केजुअल। लुबाइना अभी अभी मिला है पेपर्स का स्केजुअल। वी कैन नॉट ओपन स्कूल एंड कॉलेज सेपरेटली फॉर बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स। कहते हैं लड़कियों और लड़कियों के लिए हम जो है अलग से कॉलेज नहीं खोल सकते। नंबर 4 आउटलाइन है, द बॉयज एंड द गर्ल्स बिगन टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर एट द कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में लड़कियों और लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। को एजुकेशन हैज इट्स डिसएडवांटेजेस आल्सो। कहते हैं जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन अ हॉट कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में जिस तरह के गर्म यहाँ पर मौसम है, को एजुकेशन मेक्स अ बॉयज एंड द गर्ल अलाइव टू सेक्स मैटर्स। ये जो है अपने वेदर चेंजिंग्स की वजह से, हॉट वेदर की वजह से दे केम टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। को एजुकेशन शुड बी डिस्कार्डेड एट द यूनिवर्सिटी लेवल। कहते हैं को एजुकेशन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर। हाउएवर इट शुड बी कंटिन्यूड एट द प्राइमरी लेवल, लेकिन प्राइमरी लेवल तक जो है ये रखना चाहिए। इंग्लिश का वाइवा नहीं होगा बच्चों आप लोगों का। इंग्लिश के वाइवा से आप आजाद हैं। शायद यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है वो लिखा गया है 24 को आप लोगों का है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 10 to 12 2 घंटे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2 घंटे आपके पेपर के लिए बेटा जान, तो आप लोग जो हैं एक कर लें। 1 घंटे में अगर ऐसे करेंगे तो बाकी पेपर 1 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, ये देखें। कोई वाइवा नहीं होगा इंग्लिश का, बस इंग्लिश का रिटन पेपर ही है आप लोगों का। थेरी पेपर ही होगा, वाइवा नहीं है। वो गलती से शायद वो सबका लिखा हुआ ना वाइवा, तो शायद इसलिए इंग्लिश का भी उन्होंने लिख दिया। जी आगे ऐसे करना शुरू करते हैं। को एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन।
को एजुकेशन का मतलब है लड़कियों और लड़कियों की तालीम हासिल करना एक ही इंस्टीट्यूशन में। इट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्विट्जरलैंड, सबसे पहले स्विट्जरलैंड में पेश किया गया, बट लेटर इन बिकेम वेरी पॉपुलर इन एवरी कंट्री। हर मुल्क में जो है ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय अदर कंट्रीज ऑफ द वेस्ट लाइक जर्मनी, फ्रांस, कनाडा एंड रशिया एंड अमेरिका। कहते हैं बाद में ये और मुल्कों में जिस तरह के जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रशिया और अमेरिका में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन द ईस्टर्न कंट्रीज में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ को एजुकेशन इज मेकिंग हेडवे स्लोली, लेकिन कहते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज में लाइक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। इन आर कंट्रीज इट इज पॉपुलर ओनली इन वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये तरीका जो है ज्यादा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि पेशा वराना हमारी जहाँ सरगर्मियां होती हैं वहां पर ये ज्यादा मशहूर है को एजुकेशन का सिस्टम, ठीक है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी थी पहले भी कि उसकी क्या वजह है। उसकी यही वजह है कि वहां पर जो है आप लोगों का किया जाता है, क्या किया जाता है, हाँ जी, हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट्स वो कम होते हैं वहां पर, तो इस वजह से वो कहते हैं कि लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही बैठ के यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही जो हैं वो बैठकर यहाँ पर काम कर लें। द बॉयज एंड द गर्ल्स बिगिन टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ओके, देयर एग्जिस्ट टू स्कूल ऑफ थॉट, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं who differ from sharply in their views about co-education के बारे में उनके views अलग हैं। One group of people favor co-education, एक जो है वो co-education के favor में है। It includes the people who are educated in the Western tradition. They put forward the following points, कहते हैं हाँ जी वो co-education एक जो है ना स्कूल ऑफ थॉट, वो co-education के मुकाबले में कहता है हाँ जी ठीक है। दूसरा जो कहता है ये co-education ठीक नहीं है। अब जो ठीक है उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट दे say that we should adopt co-education in our schools and colleges because our country is poor and underdeveloped। कहते हैं हमारा मुल्क जो है वो गरीब है और अभी तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है, underdeveloped। We cannot open separate schools and colleges separately both for boys and girls। हम लड़के और लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं खोल सकते। The difficulty becomes very great in case of vocational and technical institution। कहते हैं डिफिकल्टी हो जाती है बहुत ज्यादा इन केस में सेपरेटली फॉर बोथ द बॉयज और गर्ल्स की। दिस डिफिकल्टी बिकम्स वेरी ग्रेट इन केस ऑफ vocational and technical institution। It is very difficult for the government to open separate vocational colleges both for the boys and the girls and equip them with the necessaries scientific apparatus and library। कहते हैं लाइब्रेरी खोलना, हर चीज खोलना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लड़कियों के जाहिर है आप मेडिकल कॉलेजेस देख लें, कितना ऑपरेटर्स चाहिए होता है, साइंस लैब होती है, लाइब्रेरी होता है, सारा कुछ होता है। तो लड़कियों के लिए एक अलहदा वैसी बिल्डिंग खुलेगी और लड़कों के लिए एक अलहदा होगी, और लड़कियों के लिए जो है ऑपरेटर, साइंस लैब, सब कुछ लाइब्रेरी अलहदा से करनी पड़ेगी लड़कों के। तो वो कहते हैं को एजुकेशन होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उससे फायदा उठा सके, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में चीज बन गई है। सेकेंडली देयर इज अ ग्रेट डर्थ ऑफ स्किल टीचर्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन आवर कंट्री। इसी तरह से टीचर्स भी लहदा भी चाहिए होंगे, जबकि हमारे मुल्क में तो इतने टेक्निकल स्टडी कराने वाले टीचर्स ही बहुत कम है। दैट इज व्हाई इट इज डिजायरेबल टू एजुकेट द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन। इस वजह से जो है लड़के और लड़कियां जो है सेम इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? थर्ड कहते हैं देयर इज अनदर एडवांटेज। अच्छा ये लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नहीं आप लोगों ने लिखना पेपर में, बस यहाँ से शुरू करना है। देयर इज अनदर एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन, द बॉयज एंड द गर्ल्स हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ इन द नेशनल प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। कहते हैं कि लड़के और लड़कियां जो है वो एक खास मुकाम रखते हैं, खास किरदार अदा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। दे बिगन टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर एट द कॉलेज लेवल, दोनों की कॉलेज लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। को एजुकेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस इन बोथ द सेक्सेस अ हेल्दी कंपटीशन, दोनों में जो है बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है स्टडीज का। द बॉयज ऑल्सो बिकम मोर सिविलाइज्ड एंड पॉलिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गर्ल्स। कहते हैं लड़के जो होते हैं वो ज्यादा मुहज्जिब हो जाते हैं और खुद की पर्सनैलिटी को और ग्रूम कर लेते हैं लड़कियों की मौजूदगी में। दे ट्राई टू अप्रोच द गर्ल
गर्ल्स लाइक सेंसिबल एंड सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, और वो बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से और अक्लमंदाना तरीके से लड़कियों तक अप्रोच करते हैं, ठीक है। द गर्ल्स आल्सो स्टैंड टू गेन समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द बॉयज, और लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती लड़कों से भाई, वो भी बड़ा अदबो लिहाज से रहती हैं। अ मिस्ट्री सीम्स टू सेपरेट around both the sexes if they are kept separated from each other। कहते हैं पुरुषालियत तब देखने में आती है, तब इनके दरमियान में होता है ज्यादा ये क्लोज एक दूसरे के आ जाते हैं जब इनको kept separated from each other, दूसरों से दूर रखा जाए। if they are allowed to mix with each other, अगर इनको इजाजत दे दी जाए, it is bound to produce in them a spirit of goodwill, trust and mutual understanding। कहते हैं कि को एजुकेशन, ये को फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है ना, हु इज इन फेवर ऑफ को एजुकेशन, तो वो कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के करीब आने की इजाजत देनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। ओके निमरा, थैंक यू। मैं तो भूल जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते के टर्न करनी है स्लाइड। अब तो आगे का भी मैंने कितना पढ़ा दिया है। को-एजुकेशन हैज इट्स डिसएडवांटेजेस, कहते हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, इन द हॉट कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में को-एजुकेशन मेक्स द बॉयज एंड द गर्ल्स अलाइव टू सेक्स मैटर्स, दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, द बॉयज बिगिन टू रन आफ्टर गर्ल्स, लड़के जो हैं वो लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। द गर्ल्स ऑल्सो फील प्राउड ऑफ देयर बॉयफ्रेंड्स, लड़कियां भी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड्स पर प्राउड फील करती हैं। दस दिस टेंडेंसी रुझान इस किस्म का है, मेक देम निग्लेक्ट देयर स्टडीज, लड़के जो है अपनी स्टडीज और से लड़कियां दूर हो जाती हैं। मोर ओवर द गर्ल्स लूज देयर फेमिनिन क्वालिटीज, लड़कियां जो है अपनी निस्वानी हुस्न खोती हैं। दे आल्सो फेमिनिन चार्म, और यहाँ तक कि वो अपना जो निस्वानी हुस्न होता है उसको भी खो देती हैं। अच्छा, थैंक यू लुबाइना। Second, the period of the youth is characterized by irresponsibility and immaturity। कहते हैं जो ये जवानी का टाइम होता है वो भी गैर जिम्मेदारी का होता है और नापुख्तगी का होता है। They fear that free mixing of both the sexes will lead to terrible consequences। कहते हैं वो घबराते भी हैं कि ये ना हो हम एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो जाएं तो खौफनाक नताइज भुगतने पड़ते हैं। दिस फ्री कॉन्टेक्ट विल रिजल्ट इन लेग्जिटी ऑफ मोरल, और अखलाकियात के जो है वो तकाजे उससे बढ़कर हो जाते हैं। द यूथ ऑफ द बॉयज द सेक्सेस विल बी करप्टेड बाय फ्री मिक्सिंग, और इस तरह से उनकी जो यंग एज होती है वो भी स्पॉइल होकर रह जाती है, ठीक है। कॉलेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू रोमांटिक आर्बर्स, और ये जो है वो एक लॉन बन जाते हैं, लव लॉन्स बन जाते हैं। क्यूपिड विल हैव अ फ्री रेन, और इसका बहुत ज्यादा असर होता है मोहब्बत के देवता का। देयर वुड बी रोम एंड जूलियट इन द कॉलेजेस, और कॉलेज में यूं ही दिखता है जिस तरह क्या है, रोमियो और जूलियट जो हैं वो कॉलेजेस में फिरते हुए नजर आते हैं। को एजुकेशन की बात हो रही है। I am talking about the school of thought who is in favor of co-education, ठीक है। And there is also another school of thought who is against about the co-education। You have to write both opinions of both schools, okay, then essay will be completed, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने अगर एडवांटेजेस लिख दिया तो एडवांटेजेस नहीं लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिख दिया तो एडवांटेजेस नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया जी। ओके जी। देयर वुड बी रोमियो एंड जूलियट इन द कॉलेजेस, कॉलेज में होते हैं। अगली सीन्स वुड बी कॉमन अक्रंस, कहते हैं कि अगली सीन्स जो है वो देखने में मिलते हैं। चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन, हमारी जो ऑनर है, इज्जत है, वो सबसे बड़ा औरत का जेवर होती है। ऑर्नामेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इफ दे वंस लूज इट, अगर ये एक दफा खो देती हैं, दे लूज देयर प्लेस इन सोसाइटी परमानेंटली, तो वो हमेशा के लिए जो है उसकी इज्जत खराब हो जाती है सोसाइटी में, ठीक है। That is why our religion forbids the free mixing of men and women at any stage in life। इस वजह से कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो मना करता है, forbids मना करता है, the free mixing of men and women, आदमियों की और औरतों की फ्री मिक्सिंग को एनी स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे होगी।
Therefore, it is false rationality to teach them in the same institution. तो इसलिए वो कहते हैं कि रैशनली जो है औरतों का और आदमियों का एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के पढ़ना. ऑफ कोर्स दे इफ दे बिकम टू क्लोज टू ईच अदर, वो फिर और ही कामों में बिजी हो जाते हैं. ठीक है, अगर तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जो है वो लव सीन्स जो है वो बनते जा रहे हैं वहां पर, फिर तो बच्चों व्हाट इज योर पर्पस टू कम इन द कॉलेज ऑफ कोर्स टू गेटिंग स्टडी. ठीक है, तो कहते हैं अगर इस हद तक है को एजुकेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इफ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स तो फिर वो जो है वो गलत चीज हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए आपने दोनों ही चीजें लिखनी है. The boys and the girls in our country have to play different roles in their life. कहते हैं लड़के और लड़कियां हमारे मुल्क की तरक्की में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अहम किरदार अदा करें अपनी जिंदगी में. The girl has to run her home. लड़कियां जो है अपने घर चलाती हैं. Man has to earn his living. और आदमी जो है वो कमाते हैं. ठीक है, The courses taught to the girls should be different from those taught to the boys. कहते हैं लड़कियों की जो है वो तालीम थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उनके कोर्स जो उनको पढ़ाए जाते हैं लड़कियों की तालीम से और उनके कोर्स से मुख्तलिफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की जो है वो होम इकोनॉमिक्स होती है. ठीक है, लड़कों के जो है वो ज़राअत का पेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन अब कंप्यूटर वगैरह और ये सारी चीजें तो इकट्ठी आ गई हैं, एक साथ ही आ गई हैं. ठीक है, तो वो सारी चीजें चलती हैं. को एजुकेशन डजंट इनकरेज दिस टेंडेंसी, लेकिन को एजुकेशन जो है वो इनकरेज नहीं करता इस टेंडेंसी को. वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस इट एट द यूनिवर्सिटी लेवल. हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको, बिकॉज इट हैज मेनी हार्म्स, बहुत से नुकसान होते हैं. हाउएवर वी कैन कंटिन्यू इट एट द प्राइमरी लेवल, लेकिन हमें प्राइमरी लेवल तक थोड़ा सा इसको. अब इसकी जो है ना अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ एंडिंग इसकी इतनी बहुत पावरफुल अच्छी नहीं लगी. ठीक है, तो एक अच्छा सा कंक्लूजन पैराग्राफ जो होता है ना, कंक्लूड करते हैं आप लोग, उसको अच्छा सा आप लोग कंक्लूड कर लिया करें. ठीक हो गया जी. तो ये सारे सिलसिले और सारी बातें हैं आप लोगों की. ठीक है, तो कर लें आप लोग जी. पहले भी किया हुआ मैंने, अब आप लोगों को रिवाइज ही करवाना था. ये को एजुकेशन हो गया. सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की जगह अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग करेंगे. ठीक हो गया. और थर्ड वन है द इंटरनेट एडिक्शन, और इंटरनेट एडिक्शन हो गया आप लोगों का. ठीक है, मैंने कहा सोचा कि मैं आप लोगों को जो है वो रिपीट करवा दूं, ताकि अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी रिपीट करवा देती हूँ. इंटरनेट एडिक्शन ये आप लोग खुद से कर लेंगे, मुझे बता देंगे. अगर आप कहते हैं तो मैं रिवाइज कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने तो उसकी जस्ट रीडिंग और आप लोगों को थोड़े से पॉइंट्स ही बताने हैं, लेकिन टेस्ट के लिए फिर मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे तरीके से सारा का सारा आप लोगों ने उसका सेटअप बनाकर रखना है. ठीक हो गया. नहीं नहीं, वर्ड टू वर्ड आप वाला नहीं करना, वर्ड टू वर्ड मेरे वाला नहीं करना. ठीक है मैम, एग्जाम्स में ऐसे में अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, ऐसे में आप लोग अपनी वर्डिंग, यही तो बच्चों हम लोगों ने कल टेस्ट में देखना है कि आप लोगों का जो है मैनुअल चेकिंग ही होगी आप लोगों की. तो ये यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं देख लें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो आप लोगों का. ठीक है, ये नहीं कि आप लोग कोई फ्यूचर का बनाने हैं तो साथ ही पास्ट यूज करते जाने, पास्ट का बनाने हैं तो साथ ही प्रेजेंट का भी सेंटेंस बीच में आप लोगों ने डाला हुआ. अगर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा, आपके स्पेलिंग्स ठीक होंगे, तो मुझे कोई मसला नहीं है, वो चीज ठीक होगी आपकी. ठीक है, तो जो है अकॉर्डिंग टू आप टॉपिक ही लिखते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, कुछ भी उसमें मसला नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक भी ना हो तो अपने पास ही लिखा हुआ हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई. जी, एनी मोर क्वेश्चन क्लास?
मुझे वर्ड टू वर्ड देखें, आई एम गिविंग यू दिस मटेरियल, इनफैक्ट इट्स अ हेल्पिंग मटेरियल फॉर यू पीपल, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर आपको पूरा मैंने प्रोवाइड किया है कि ऐसे किस तरह का होता है, आउटलाइन किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करनी है, किस तरह से एवरी आउटलाइन का जो है आपने बेस करना है उसके ऊपर, एवरी पैसेज, ठीक है। तो सारी चीजें बेटा मैंने आप लोगों को बता दी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से बताई हुई हैं, ठीक है। तो कल आउटलाइंस भी होनी चाहिए ऐसे में, ठीक है, सारा डिटेल पैराग्राफ भी होने चाहिए। ये हम प्रैक्टिस टेस्ट तो ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसमें आप लोग इंशाल्लाह कल करें, आपको मैं 50 मिनट्स ही दूंगी ये करने के लिए। फिर आफ्टर दैट देखते हैं कि इसके रिजल्ट के बाद कि आप लोगों ने क्या किया है, किस तरह से किया है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट रिवाइज करना है आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल, कल टेस्ट में सबसे पहले आउटलाइन ही लिखनी है बेटा। पैटर्न मैंने आप लोगों को पहले कितनी बार ये बताया हुआ है, और डेली जब भी मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले पैटर्न बताती हूँ, और 20 मार्क्स का होगा आप लोगों का ये ऐसे, ठीक है। आउटलाइंस लिखनी है, उसके बाद थोड़े से पैराग्राफ लिखना है, एक दो पैराग्राफ के बाद कोटेशंस ऐड करनी है, उसमें 4 to 5 कोटेशंस मिनिमम होनी चाहिए आप लोगों की ऐसे की, ठीक है। बार बार एक ही बात बताती हूँ ना, जब भी बताती हूँ आप लोगों को, तो ये बातें तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जी। कुछ और पूछना तो कोई बात नहीं, आप पूछें। सिर्फ इस वाले ऐसे का टेस्ट नहीं है दीना, आप कहाँ से अब सो के उठी हो हैं? बस एक ही सवाल किया मैम, एक ही ऐसे का मैंने कितने ऐसे के टेस्ट बताए आप लोगों को कल? देना मैंने 3 ऐसे मैंने बताए हैं, कोएजुकेशन, इंटरनेट एडिक्शन है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इन 3 में से एक ऐसे आपको करने के लिए देना है और एक ही आएगा, देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं होगी आपके पास करने के लिए। इस वजह से आपने ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक हो गया। मेरी डिवाइस से तुम चलाते फौरन उस पे हो गया ऐसे लेट हो गई थी, चलो कोई बात नहीं थी ना, लेट भी हो गई थी, तो हमने अभी जो है वो मैंने पैटर्न भी बताया है, इसी वजह से आप सवाल पूछ रहे हो ना, सवाल से पता लग जाता है कि बच्चे ने लेट ज्वाइन किया रूम को। यू मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि टेस्ट की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस भी करें, और लैपटॉप की जो है ये इसकी भी करें रिटन प्रैक्टिस, ओके, ताकि कल आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। कोई चीटिंग जो भी होगी मुझे फौरन समझ आ तो जाएगी कि आप लोगों ने देखे किया है, इसलिए इतना टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास कि चीटिंग करें, आप लोग देखें फिर लिखें, ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चन क्लास?